आज हम लोग कुछ ऐसा पढ़ें, सुने, समझें जो कार्तिक के टॉपिक को भी कवर कर ले, आपका जो पर्पस है आने का वो भी पूरा हो जाए, हमारा भी हो जाए, और सभी भवन तो सुखी ना हो, है कि नहीं? कुछ ऐसा होना चाहिए। क्या विचार है आपका? पीछे आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा? ठीक है। तो आपको पता है कि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र है और इस महीने में बहुत से उत्सव हुए, बहुत से त्यौहार हैं, पर एक ऐसा त्यौहार है जो इतना लंबा हम मनाते हैं उतना कोई त्यौहार नहीं मनाते, और उसको दीपदान, दामोदर अष्टकम त्यौहार कहते हैं। ये दिवाली 1 दिन की, ठीक है, और छठ पूजा 3 दिन की, नवरात्रि 9 दिन का, लेकिन दामोदर अष्टकम 1 महीने का, फुल 1 महीना, फुल टू फेस्टिवल। डेली बुलाया जाता है। डेली आ रहे हैं आप लोग क्या? डेली आ रहे हैं, और कुछ मिलता भी होगा हल्का फुल्का है ना। फेस्टिवल मतलब क्या? कुछ गाना बजाना हो जाए, कुछ खाना पीना हो जाए, वो नहीं, मतलब तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो गया फेस्टिवल, और क्या। तो ये 30 दिनों तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको दामोदर अष्टकम और दीपदान करने को कहा गया। तो इस दामोदर लीला में बहुत सी गहरी शिक्षाएं हैं। उन्हीं को शिक्षाओं को हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करते हुए आज डिस्कस करेंगे। तो आप सबको दामोदर लीला तो पता ही होगा। कितने लोग जो है आप लोग में से जानते हैं दामोदर लीला? अच्छा, कितने लोग नहीं जानते दामोदर लीला क्या हुआ था? नहीं जानते? मतलब शर्मा नहीं होता। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा। कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, माता यशोदा भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधी थी। शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर इस पे हम लोग आते हैं। तो हुआ ऐसा था कि भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। माता उठ गई, दीपावली की तैयारी करने के लिए, मिठाई वगैरह बांधने के लिए दूध दही मथने लगी। भगवान को पसंद नहीं आया, क्या तुम यार हमारे को, हम उधर दूध का सागर छोड़ के आए और तुम इस दूध के चक्कर में पड़े हो। तो भगवान नाराज हो गए और उन्होंने मटकी शटकी फोड़ दी और माखन वगैरह बहा दिया, और माता यशोदा को गुस्सा आ गया। उन्होंने बस प्रेम से भगवान को रस्सी में बांध दिया, और अगल बगल के जितने भी लोग चिरादिल्ली थे, मतलब बरसाना के जो लोग थे, वो सब दिया दिखाने लगे। वाह वाह, क्या बंधे है, क्या मजा आ रहा है देखकर। जरा सोचो, आपको बांध दिया जाए, कोई दिया दिखाए, कैसा लगता है? समझ रहे हो? जैसे आपको क्लास में पनिशमेंट हो और कोई बगल से दोस्त जा रहा हो तो कैसे बिहेव करते हैं? जैसे मान लीजिए कान पकड़े हो, कोई दोस्त आ रहा होता है, ऐसे कर लेते हैं ताकि उसको पता ना चले। हाँ, फिर जाने को फिर कान पकड़ लेते हैं। हमें तो लाज लगेगा ना, वो तो शर्म आएगी, ये क्या कहेंगे। तो भगवान को कोई शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते चल इसी बहाने मेरे से कम आकर्षित तो हो रहा है। तो भगवान रस्सी से बंधे, हम उनको दिया दिखा रहे हैं, है ना, गा रहे हैं बस भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, है ना। भगवान लड़कियों कपड़े चुराते हैं और हम लोग बाजी गोपी जाना वल्लभ। आप कपड़े चुरा के देखो जरा किसी कुछ और चुराने लायक नहीं रहोगे। तो भगवान जो भी करे वो रासलीला, हम करेंगे तो कैरेक्टर ढीला, इसलिए हमें उनकी नकल नहीं करनी है, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना। तो ये लीला जो घटित हुई थी, भगवान को ऊखल से बांधा गया और सारे लोगों ने ब्रजवासी में दीप दिखाया, और सत्यव्रत मुनि ने सुंदर सा भजन गाया जो हम लोग गाएंगे लास्ट में दामोदर अष्टकम के। ये लीला पूरी यहाँ पे घटित हुई थी, ठीक है ना। ये मैंने मोटा मोटी कहानी है, मैंने विस्तार से नहीं बताया, शॉर्ट में बताया। अब ये जो वर्णन है 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में, कैंटो नंबर 10 वर्स नंबर कैंटो नंबर 10 चैप्टर नंबर 9 में ये पूरा डिस्क्रिप्शन विस्तार से दिया, आराम से पढ़ सकते हो। इसमें 2 श्लोक हैं, इनको हम लोग लेंगे, आप थोड़ा उच्चारण करने का प्रयास करें, ठीक है। स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त कबरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त कबरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त कबरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। शब्दार्थ: स्वमातु अपनी माता यशोदा देवी का, स्विन्न गात्राय वृथाश्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर
विस्त्रस्त गिर रहे कबर उनके बालों से, स्प्रज फूल, दृष्ट्वा देखकर, परिश्रमम अधिक काम करने से, थकी का अनुभव करती हुई अपनी माता को कृष्ण भगवान ने कृपया अपने भक्त तथा माता पर अहेतु की कृपा द्वारा आसित राजी हो गए, स्वबंधने अपने को बंधाने के लिए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। बोलिए, माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा स्त्रजित आभूषणों सजित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतः उन्होंने बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। अब इसी में ही एक और श्लोक है, उसका भी हम लोग उच्चारण करते हैं। लगे हाथ दोनों हो जाएगा। यह श्लोक संख्या 19। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तभी वो कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपियां जो माता यशोदा की सखियां थी, मुस्कुरा रही थी, इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा भी श्रम करते हुए मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। बोलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। तो इस लीला में हुआ क्या, आप पूरी कहानी समझ गए। बच्चा सो रहा था, उसकी माँ चली गई उधर छोड़ करके, वो गुस्से में मटकी फोड़ा, माखन निकला, माता यशोदा को दंड देने के लिए बांधा और फिर जाके काम करने लगी। लेकिन इसमें इस अध्याय में बताया गया 2 श्लोकों में कि जब माता यशोदा दौड़कर पकड़ने गई और पकड़ के जब ले आई और उसी उखल से बांधा जिस पे चढ़कर ये तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जब उस उखल से बांधने का प्रयास किया तो माता यशोदा बांध नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बांध पा रही थी? क्योंकि 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही थी। ये हम सब जानते हैं। वो 2 उंगल है प्रयास और कृपा। अब इन 2 श्लोकों में 4 ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, आप सब यहाँ पे आते हो क्लास करने के लिए सप्ताह में, अभी आजकल डेली आ रहे हो, अपनी मंगल आरती भी आते होगे और आप मंदिर भी जाते होगे। इन सब चीजों का करने का पता है एक पर्पस क्या है? एक पर्पस, टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द गुरु परंपरा, उनकी कृपा प्राप्त करना। वो जो 2 उंगली है ना, एक है एफर्ट और दूसरा है कृपा, प्रेयर। तो एफर्ट प्लस प्रेयर, EP इक्वल्स टू
E+P=EP, एवरीथिंग पॉसिबल। आप अपना प्रयास तो कर रहे हो ना, पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अपना पूरा प्रयास करते हो, पर कई बार असफल होते हो, सही बात है। कौन चाहता सफल होना? कोई नहीं चाहता। बल्कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पर मेहनत करने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि क्या नहीं, हमारे ऊपर कृपा नहीं है। हम लोग आते हैं ना कि यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारुणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम मुखम करोति वाचालम पंगुलम है तेगिरम यत् कृपात। अगर गुरु की कृपा हो जाए ना तो लूले लंगड़े गिरी पार्वत कर सकते हैं, पर्वत पार कर सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं। यत् कृपातम हम वंदे, अगर गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। तो हम प्रयास तो बहुत करते हैं, समाज में बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। बाहर जाके देखो, चिराग दिल्ली की गेट पे खड़े बाहर सुबह भर 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 के लोग जाते हैं, नहीं फिर वहां से भर 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 के लोग आते हैं। ये सब कहां जा रहे हैं? ये सब प्रयास ही तो कर रहे हैं, पर चूंकि इनके ऊपर कृपा नहीं है इसलिए सफल नहीं हो पाते। मेट्रो में देखो कितनी भीड़ होती है, वो सब कहां जा रहे हैं? प्रयास करने तो जा रहे हैं, नौकरी के फॉर्म में, जॉब के फॉर्म में, बिजनेस के फॉर्म में, घर परिवार, क्या प्रयास, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, पर क्यों सफल नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनके ऊपर कृपा नहीं है। तो ऐसे मंदिरों में आकर के, ऐसे क्लासेस में बैठ करके, ऐसे डिस्कोर्सेस को सुन करके, ऐसी सेवा करके हम क्या कमा रहे हैं? कृपा। अब ये कृपा को दिखती नहीं है। हमारे को आदत पता है क्या? इस 2 कौड़ी की आंख से ना कुछ सॉलिड दिखे ना, उसी को मैं अचीवमेंट मानते हैं। नहीं दिखता तो अचीवमेंट मानते ही नहीं है। अरे तो संसार में बहुत कुछ नहीं दिखता है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ हरा भरा किस कारण से होता है? ऊपर के हिस्से के कारण या जड़ के कारण? जड़ में क्या हो रहा दिखता है वो? क्या आप पानी डालते हो तो दिखता है पानी कहां जा रहा है? ये पानी गया अंदर, ये हाँ वो पानी के अंदर दिखा क्या? नहीं दिखता। लेकिन आप फिर भी डालते हो ना। कहां डालते हो? ऊपर डालते हो, ऊपर मारते हो स्प्रे, या कहां डालते हो? नीचे डालते हो। डाल रहे हो ना, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप इधर डाल रहे हो, उधर इफेक्ट दिख रहा। वैसे ही भक्ति में आप इधर एफर्ट लगा रहे हो, ये दुनिया को नहीं दिखेगा। ये जो आप काम आपसे कराया जा रहा है ना, ये आपको जो बताया जा रहा है, ये इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, ये दिखता नहीं है। इसका असर ना बेसमेंट के ऊपर दिखेगा। ये जड़ है, जड़ में आकर के इधर आपको पूरा माल पानी मसाला भरा जा रहा है, इसका असर ना ऊपर दिखेगा। ऊपर दिखेगा पता है कैसे? जब आप समाज में जाओगे, जब आप लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे, बातचीत करोगे, जब लोग आपके व्यवहार को देखेंगे तो बोलेंगे यार तुम नॉर्मल नहीं दिखते, कौन हो तुम? समझ जाएगा ये कहां से आए हो, तुम्हारी बोली, तुम्हारी शैली, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, ये कोई साधारण लड़कों की तरह नहीं है। तो बोला आओ आप भी, हम आपको भी असाधारण बना देंगे। हमारा सारा सेटिंग होता है उधर बेसमेंट में, होता है -1 -2 में। तो ये चरित्र निर्माण है, ये बाहर नहीं दिखेगा लोगों को। बाहर लोगों को कागज के चंद नोट चाहिए, उनको लगता है यही सफलता है। वास्तव में वो सफलता इससे प्राप्त होता है जब आप यहां पर आकर बैठ करके अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाते हो। वो बाहर से लीपा पोती करके काम ना चलता, अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये अंदर से स्ट्रांग कब बनते हैं? जब भगवान की कृपा मिलती है, उनकी जब मर्सी होती है। जिसके ऊपर उनकी मर्सी है ना, उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमने कहावत सुनी है ना, राखे कृष्णा मारे के। अब मारे कृष्णा राखे के। भगवान अगर आपको बचाने का ठान लिया, कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता। और भगवान ने डिसाइड कर लिया ना, तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। अपने बल पे बचे हो आप क्या? कोई है जो अपने बल पे बचा? हर पल हर क्षण उन पे निर्भर है। वो कभी भी अपना ना बेड़ा कर सकते हैं, कभी भी। वो सहस्त्र बाहु है, सहस्त्र बाहु ने उनके 1000 हाथ हैं। वो जब लेना शुरू करोगे 2 हाथ से कितना रोकोगे आप? मान लो लेना शुरू कर दिया आपका, कोई रोक लोगे क्या? और अगर देना शुरू कर दिए तो भी रोक नहीं सकते आप। तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हम उन पे 100% डिपेंडेंट है। भगवान के ऊपर हमें पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए, बट ऑफ कोर्स मेहनत करना है, मेहनत करना है, लेकिन उनकी कृपा भी चाहिए। ये पूरा लाइफ, पूरी भक्ति कृपा का मार्ग है। मैं तो बताऊं, अगर कभी मेहनत नहीं भी कर पाए ना, उनकी कृपा से काम हो जाता है। आप में से कितने लोग मानते हो इस बात को कि भाई उनकी कृपा तो मेरे ऊपर है? बहुत बार चमत्कार हुआ मेरे जीवन में, हम सब के साथ हुआ। हम एहसान फरामोश है, याद नहीं है हमें। ऐसा कोई नहीं संसार में ना जो ये कह दे कि भगवान ने मुझे ऐसी चीज दी जिसके लायक मैं नहीं था। कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिला है लाइफ में ना, जिसके आप लायक नहीं थे लेकिन आपको मिल गया। मानते हो इस बात को? यस और नो? हम सब के साथ हुआ, कुछ ना कुछ तो मिला। रहे कम से कम यहां जो बैठे हो आज ना, ये उनकी कृपा है। हम इसके लायक नहीं है कि यहां बैठ के आज भगवान के बारे में 2 शब्द सुने। 145 करोड़ की आबादी में यहां 45 लोग आकर बैठ के सोचो, खाली भगवान के बारे में सुने। ये कोई साधारण बात नहीं है।
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। एक तो दुर्लभ होता है, उसके पहले सु लगा है, रेयरेस्ट टू द रेयर लोग होते हैं जो ऐसे आते हैं। लेकिन यहां आने के बाद भी कैसे भगवान की कृपा को आकर्षित करें, ऐसा क्या करें कि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, ये आज का टॉपिक है, ताकि हम अपने लाइफ में, अपने एजुकेशन में, अपने करियर में हम अपलिफ्ट हो। ये आज का सब्जेक्ट मैटर है, हाउ टू अटेन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। सबको क्लियर है? यस नो नो यस, क्लियर है ना? अब इन 2 श्लोकों में 4 वर्ड है, 2 श्लोकों में 4 वर्ड है। तो पहला जो श्लोक था वो है एवं सोदेह दामानी यशोदा संधत्तपि। तो इस श्लोक में एक वर्ड आता है जिसमें बताया गया है कि गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत। तो इसमें जो वर्ड है जो माता यशोदा के लिए है कि सारे लोग इस तमाशे का आनंद ले रही थी और माता यशोदा भी। तो इस वर्ड को कहते हैं स्मयंती। इस वाले श्लोक से हम स्मयंती लेंगे और 3 वर्ड अगले श्लोक से। अब स्मयंती का वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, माता यशोदा भी मुस्कुरा रही थी। माता भी मुस्कुरा रही थी यानी कि कोई और भी मुस्कुरा रहा, तो कौन और मुस्कुरा रहा था? स्मयंती नाम, यानी कि इस तमाशे को देखकर ब्रजवाले सब आनंद ले रहे थे, ताली बजा रहे थे, मजा आ गया। एक्चुअली सीन क्या था मैं बताता हूं। माता यशोदा भगवान कृष्ण को लेकर के आई उखल पे, बांधने की कोशिश कर रही है, अब बंध नहीं पा रहे और दुनिया देख रही है, तो दुनिया मजे लेगी ना, और बांधो बांधो बांधो, हो गया हो गया टाटा फिक्स, नहीं बांध पाई ना। तो लोग क्या कर रहे हैं? आनंद लेते हैं, मजे ले रहे हैं और हंस रहे हैं, और आप मेहनत कर रहे हो और आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो। पर यहां काम की चीज क्या है कि जब दुनिया हंस रही थी तो माता यशोदा भी हंस रही थी। अब हमारे में और माता यशोदा में क्या अंतर है? सोचिए, आप कोई काम कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो और सारे चिराग दिल्ली के लोग जो है ना खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, सीढ़ी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और बस अरे करो करो। जैसे मान लो आप एक खंबा गाड़ रहे हो, ठीक है ना, खंबा गाड़ गड्ढा खोद रहे हो, है ना, लेके गाड़ दिया, खंबा गिरे जा रहा, अरे यार और खोदना पड़ेगा, निकाल निकाल, फिर खोद और खोद और खोद, फिर खोद रहा, फिर लेके ला दे, फिर गिर रहा, अरे यार। तो अगल बगल के 2 लोग देख के क्या करेंगे? मजे लेंगे। और जब वो मजे लेंगे तो हमारा दिमाग खराब होता है, होगा या नहीं होगा? गुस्सा आएगा कि नहीं? आप मेहनत कर रहे हो और दुनिया उसमें हंसी उड़ा रही है, मजाक उड़ता, आपको बुरा लगेगा ना। पर यहां पे शिक्षा में क्या मिलता है कि जब आप भगवान की सेवा में लगे हो और आप असफल हो रहे हो तो भी घबराना नहीं, हंसते रहना। इससे आप भगवान की मर्सी को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप समझे मेरी बात को? अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी विपत्ति में, विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं, हंसते रहना। भगवान उस हंसी को देख करके आपसे खुश हो जाते हैं कि देखो लोग इनको इतना विचलित कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक टस से मस नहीं हुआ, एक घबराया नहीं। कई लोग तो चला के मार देते हैं, हंसेगा तुम, नहीं, गुस्सा नहीं करते हैं लोग। कई बार क्या होता है, साइकिल चलाते हो, साइकिल का चेन उतर गया है, अब पसीना पूछ चढ़ा रहे हो उसको, अरे यार फिर उतर गया, अब इधर चढ़ा रहे, चढ़ गया, घुमाया, उधर उतर गया, अरे भाई क्या है यार ये। और कई लोग ना ऊपर में ना ब्रश करते करते क्या हो गया, उतर गई क्या नारी है, चुप रहे, माता करा। देख रहा है वो तब से सारा तमाशा और वो जानता भी है पर मजे लेता है। पर लोग जब मजे लेते हैं ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों हमारा दिमाग खराब हो? आप भी मजे लो, आप भी आनंद लो। मैं तो कहता हूं कि बैग आराम से बस्ता खोलो और चौकड़ी मार के बैठ जाओ। आज तो चैन का ही पूरा चैन लगाना है, आज चैन से चैन लगाना है, आराम से बैठो, आराम से मजे लो। अगर इस प्रकार का कोई नेचर रखता है ना, वो भगवान की मर्सी को अटैक करेगा। इरिटेट नहीं होना, घबराना नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ये उन्हीं की कृपा से होगा। अगर ठीक होगा तो हम पता है घबराते क्यों है? जब हमें ये लगता है ना कि हम करता है, आई एम द डूअर। बड़ा अच्छा भगवत गीता का श्लोक है, बोलिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो जीवात्मा जब सोचता ना कि आई एम द डूअर, मैं हूं करने वाला,
मेरे कारण ही चल रहा, वो तो मैं हूं। कभी बकरियों से पूछना तुम में से इंटेलिजेंट कौन है? मैं। सारी बकरियां क्या बोलती हैं? मैं। सब इंटेलिजेंट ही समझता अपने आप। देखा ना बकरियों को? कोई ये बोलता है ये, कोई बोलता है ये, सब क्या बोलते हैं? मैं। ऐसे हम लोग में भी आते रहते हैं। हमें लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान का रोल कहां है? जनता का रोल कहां है? ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, पूरी तरह भगवान पे निर्भर। तो आप जब भी कोई कार्य करोगे उसके दो ही परिणाम होंगे, या तो सफल या विफल। दोनों केस में स्माइल करते रहो। ये भक्त की पहचान है, ये स्टूडेंट की पहचान है, ये सक्सेस की पहचान है। पर मुझे राधानाथ महाराज से किसी ने पूछा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सक्सेस? सक्सेस की पहचान ये है कि रिजल्ट आने के बाद भी आपके अंदर कोई परिवर्तन ना है, आप जैसे वैसे। 4 रोटी खाते तभी भी 4 रोटी, अब मान लो टॉप कर गए, 16 रोटी ले आप, फेल हो गए, व्रत रहूंगा आज। ये कैसा सक्सेस फेलियर है भाई? वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है ना? रिजल्ट गड़बड़ हो गया, पंखा खराब कर दिया जी, लटक गए पंखे पे, क्या मतलब बनता है उससे? इससे क्या लेना देना है? जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मार्क्स लिखो और डाल दो, बस मालिक अब आपके हाथ में, जो आपको देना है दो, अब आपके हवाले। ये एक सक्सेसफुल भक्त की, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की पहचान। तो माता यशोदा अपना बेस्ट दे रही थी, नहीं बांध पा रही थी, असफल हो रही थी, लेकिन घबराई नहीं, वो खुश थी। वो खुश क्यों थी? क्योंकि वो अपने बेटे के पास थी। बेटा तो उन्हीं के पास था ना, भगवान का सानिध्य ले रही थी। तो जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो नहीं है उसके लिए इतना हम चिंता करते हैं, जो नहीं हो रहा उसका इतना टेंशन है, पर जो हो गया ये भी तो सोचो, कितना कुछ हो गया वो समझ में नहीं आ रहा, जो नहीं हुआ वही समझ में आ रहा है। ये सब चीजें हमें फ्रस्ट्रेट करती है, यही सब चीजें हमें ना डिप्रेशन में डालती है, और कोई कारण नहीं है। तो इस पर्टिकुलर स्मयंती नाम में बताया गया कि माता यशोदा भी मुस्कुरा रही थी। कभी भी असफलता पे ना दुखी नहीं होना, खुश होना कि भगवान ने मुझे स्पेशली चुना है कुछ एडिशनल नॉलेज के लिए। देखो, जो गलती ना करे वो भगवान है, जो गलती करके सुधरे वो इंसान है, और जो बार बार गलती करे वो शैतान है। बार बार गलती करके बार बार फेल करोगे तब तो गलत है भाई। पर आप ये सोचो कि मेरे से गलती ना हो, तो मैंने पता आपने आपको क्या समझ रहे हो? आप क्या समझ रहे हो? भगवान क्या भगवान है क्या? नहीं, इट्स ओके। वो 4 बार में सीखा, हम 5 बार में सीखेंगे, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसे क्या फर्क पड़ता है? आपके हिस्से की चीज आप ही के पास आनी है, कोई रोक नहीं सकता। अगर मान लो एक हमारे यहां लड़का है, 2 पोजीशन निकले थे बार के जानते हो? भाभा एटॉमिक रिसर्च, 2 पोस्ट निकले थे उसके, और ऐसी मरे में जाकर उसने अप्लाई कर दी। उसी का फोन था अभी, मरे में जाकर उसने अप्लाई कर दिया। मैंने उसको बोला था हाँ शाम में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कब मैं कर ले 7 साढ़े 7 में कर लेना, मुझे मालूम नहीं आना था, और ठीक 7:30 में फोन कर दिया यार। मैं तो मैंने कहा क्लास में बैठ गया, मैंने कहा निकल के बात करता हूँ। अब 2 पोजीशन ऐसे अप्लाई, वो लिखा हुआ था उसका होना, उसका हो गया, आराम से हो गया, गश्त पोजीशन पे। राहुल पांडे, कमाल हो गया वो। अगर आपके भाग्य में लिखा ना, कोई रोक नहीं सकता। हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे कैसे भगवान, हमने क्या नहीं करा, पूरे 30 दिन दिखाए ना, हम लोग दृष्टि को पाया। हर सैटरडे को वहां पहुंचते क्लास करने के लिए, क्या मैं नहीं जाना, मैं जा रहा हूं शनि मंदिर, अब यहां नहीं जाऊंगा। क्या मतलब बनता है उससे? इनसे क्या लेना देना है? ये एक अलग प्रोसेस, वो आपके कर्मों का फल है। आपको जो आना हुआ आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। इसे भगवान को क्यों गाली दे रहे हो भाई? तो सफलता विफलता हर मनुष्य के जीवन का पार्ट है, उसे घबराना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में खुश रहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, और हरे कृष्णा बोलते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो पहली शिक्षा हमारे को यह मिलती है माता यशोदा दामोदर लीला से, कि असफल होने पे भी सफल व्यक्ति की तरह मुस्कुराते रहो। बस ये पूरी दुनिया ना मुस्कुराहट पे चल रही है, जितना प्रचार देते हैं मुस्कुराहट में, ठीक है। अब 3 और संदेश हमें मिलते हैं, ये अगले श्लोक में है। तो अगला श्लोक जो है उसमें कह रहे हैं नंबर 18,
जो हमने आज पढ़ा था, स्वमातु स्विन्न गात्रा या विस्त्रस्त कब्रस्त्रजा। इसमें कह रहे हैं दूसरा वर्ड आता है स्वमातु। क्या वर्ड है? स्वमातु। स्वमातु, स्व मने मेरी, मातु मने मां, मेरी मां। अब इसमें क्या विशेष है? स्वमातु दो वर्ड हमने बोले, इसमें क्या विशेष है? मातु या मेरी? मेरी मां तो सबकी है, पर यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी मां। अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो आपको भगवान के साथ ऐसा अपनापन बनाना पड़ेगा। भगवान रिलेशनशिप के भूखे हैं, औपचारिकता के नहीं, फॉर्मेलिटी के नहीं। दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक फॉर्मल और एक पर्सनल। उसी तरह भगवान के दो प्रकार के नाम हैं, एक पर्सनल और एक ऑफिशियल। ऑफिशियल नाम क्या क्या है? जैसे इनको कहते हैं भगवान, ठीक है, ऐसा नाम है, पर्सनल या ऑफिशियल? उनको विष्णु बोलेंगे, ऑफिशियल है पर्सनल। परमात्मा ऑफिशियल, ठाकुर जी ऑफिशियल, मालिक, ये सब क्या है? ऑफिशियल नाम है। अब पर्सनल नाम, नंदन नंदन, क्या नाम है ये? पर्सनल। यशोदा नंदन, श्याम सुंदर, ये सब पर्सनल नाम है। राधिका रमन, पार्थ सारथी। क्यों पर्सनल है? क्योंकि इन नामों में क्या दिख रहा? हमें किसी से संबंध दिख रहा, कोई कनेक्शन दिख रहा, पर उन नामों में कोई कनेक्शन नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे वो नाम, वो गौण नाम है, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये नाम पसंद है। आप बोलो माखन चोर, बहुत खुश होते हैं, वाह माखन चोर बोला मेरे को, खुश होते हैं क्योंकि उसमें एक लीला का कनेक्शन है, समझा? उसी तरह उनको बोलोगे रण छोड़, रण छोड़ करके भागने वाला, जानते हो आप रण छोड़ भगवान का एक नाम है। कहाँ पूजा होती है पता है इनकी? रणछोड़, रणछोड़, हाँ गुजरात में जाओगे, रणछोड़ रहा है। डाकोर में कौन छे? राधा रणछोड़ छे। आपको कोई बोले रणछोड़, कैसा लगेगा आपको? रणछोड़ समझते हैं आप किसको कहते हैं? जो रण छोड़ के भाग जाए। पहले के समय जो रण छोड़ के भागता था ना, उनकी बीवी घर का दरवाजा नहीं खोलती थी, पर तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते, दफा यहां से, का यार, बहुत भारी बेइज्जती है। लेकिन भगवान रण छोड़ करके भागे, उनकी आरती होती है, राधा रणछोड़ छे, उनकी आरती उतारी जाती है। तो रणछोड़ राय, ये भी पर्सनल रिलेशन है। तो इस दूसरे शब्द से हमारे को यह शिक्षा लेना है कि हम सबका भगवान से एक पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। देखो आप यहां पे आते हो ना, फॉर्मल मत रहा करो। चलो ठीक है, 2-4-10 क्लासेस रह लिए भाई, नया नया बड़ी समझ में नहीं आता, पहले दिन कैसे पर्सनल हो जाए। शुरू में थोड़ा बहुत आप फॉर्मल हो सकते हो, लेकिन कोशिश करो धीरे धीरे पर्सनल होने का। अब आप लोग बताओ भगवान से पर्सनल कैसे हो सकते हो? एक एक करके कोई एक जन बताओ, भगवान से पर्सनल होने का क्या तरीका है? रेज योर हैंड। यस, हार्ट शेयर करके। तो जाके भगवान को बोलो, प्रभु आज मैं ना कॉलेज गया था, बताओ हार्ट शेयर करो। कैसे हार्ट शेयर? मान लो भगवान के सामने, शेयर योर हार्ट, टेल वन पॉइंट। ये सोचो भगवान से सीधा बोल रहे हो, भगवान आज मैं कॉलेज गया था, हमें एग्जाम था, मैंने उस कारण से पढ़ाई की, हो नहीं पाया, और सबको देखा तो उनको बहुत अच्छा गया एग्जाम, मैं अच्छा नहीं हुआ था, फिर नंबर थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, हमारा अच्छे पढ़ता था, मुझे से अपना करना था, क्या और पढ़ लेता, और ऐसे ही पर्सनली और लोगों को कॉलेज से आया। अरे वो तो ऐसे करके ना भगवान से, इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। क्या कहते हैं? आत्मनिवेदन। अपने हार्ट शेयर करना। दोस्तों से करते हैं ना, पता भाई क्या हुआ, और मैं तो एग्जाम में गया, तो मतलब पता नहीं क्या पेपर आएगा, वैसे तो पढ़ करके तो आया था, वैसे देखो पेपर क्या होता है, ओए पेपर आते मेरे तो दिमाग ही सटक गया एकदम, ले यार जो ना पढ़ा था वही आ गया पहले, अब फिर क्या करूं? मैं तो क्या भगवान, मैं तो गया 2-4 वर्षों से मिल जाएगा, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। फिर मैंने देखा अगला थोड़ा इजी था, हार तो फिर अगला भाई मैं तो दूसरे नंबर से चालू किया, पहले तो मैंने भगवान छोड़ ही दिया, फिर मैं दूसरा तीसरा चौथा 5 छठा किया, और जब मैंने छठा किया ना, मेरे को पहला भी याद आ गया। कमाल हो गया नहीं भगवान, आप यार ऐसे याद दिला देते और तुसी ग्रेट हो, मजा आ गया भगवान। ऐसे बात करते हैं तो बड़ा भगवान है अच्छा है, ओए कमाल हो गया मेरे काली पीले, भगवान भी खुश हो जाते हैं। फिर उनको यही अच्छा लगता है। अब बताओ उनको क्या अच्छा नहीं लगता है? प्रणाम पास करा दो यार, तुम्हारे लिए क्या करता है, पास करा दो भाई, नंबर लगवा दो यार, मेरी कुछ करा दो भाई, जी में खाली हो कुछ पैसे दिला दे भैया, कमा करते ठीक है, जा रहा हूं मैं, ये पर्ची रखिए देख लीजिए। ये फॉर्मल रिलेशन पूरे संसार को यही करते हैं। मंदिर जाते हैं, बस बूंदी लेंगे, लो हनुमान जी खा लेना, ठीक है, पास करा देना, ठीक है। ये क्या है? ये बिजनेस है भगवान के साथ।
ये कोई धर्म का पालन थोड़ी ना है। पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। ऐसे भी आ जाया करो, काम पड़ोगे तभी, काम पड़ेगा तभी जाओगे, काम पड़ेगा तभी व्रत करोगे, काम पड़ेगा तभी आप गिफ्ट दोगे। मैंने बर्थडे आएगा तभी गिफ्ट देना कोई जरूरी है? ऐसे भी गिफ्ट दे सकते हो, ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं कि नहीं सकते? माता पिता देते हैं ना। मान लो बोला पापा मेरे को स्वेटर को ठंड आ रही है, क्यों तेरा बर्थडे है क्या? अरे बर्थडे क्या मतलब भाई, ठंड आ रही है, ऐसा कोई थोड़ी करता है। बर्थडे आएगा तभी कुछ मिलेगा क्या? वो तो फॉर्मल रिलेशन है। जो पर्सनल रिलेशन होता है वहां कोई कभी भी और कुछ भी दे सकता है। ऐसे हमें भगवान को देना चाहिए, भगवान के साथ टाइम बिताना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। देखो आप किसी ना किसी से बात तो करते हो, किसी ना किसी को अपना हार्ट शेयर करते हो, उससे अच्छा आप भगवान से शेयर करो। भगवान से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि आप जब इस संसार में आए थे ना, सबसे पहले वही थे आपके साथ, और यहां से जाओगे ना तो सबसे आखिर तक वही रहेंगे, बल्कि आपके साथ जाएंगे, है ना। भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सुहृद हैं, हमारे साथ रहते हैं हर पल हर क्षण। पत्नी, बच्चे, दोस्त यार, घर द्वार सब छूट जाएगा इस शरीर के साथ, पर परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इनसे क्या बनाना है हमें? पर्सनल रिलेशन बनाने। तो एक तो बात इन्होंने बताया हार्ट रिवील करके। और बताइए, और भगवान से रिलेशन कैसे बना सकते हैं? हाथ खड़े कीजिए। भगवान के लिए कोई सेवा का अवसर देखना। क्या सेवा करेंगे? कोई भी छोटी सेवा, जैसे फूल अभी का से। कोई भी बोल दिया ना तो ये फॉर्मल हो गया। आपको पर्सनली बताना पड़ेगा कि आप कौन सी सेवा को लगता है कि मैं ये सेवा करूंगा, बड़ी इच्छा होती है, बताइए। ग्लास चेंज कर सकते हैं पानी का भगवान ये के लिए। देखो कितनी छोटी सी चीज है, नहीं, लेकिन इससे भगवान खुश होते हैं। इसको देखो, मेरे ग्लास की चिंता है, आप समझ रहे हैं? जैसा मान लो पानी पीने गए और कोई आपको पानी दिया और 1 मिनट रोक जी, उसको धुल करके ले आए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, लेकिन इतने से एक्ट ने ना आपके हृदय में उसके लिए जगह बना देगा। देखो मेरा केयर करता है। जैसे ग्लास रखा हुआ है, ये ऐसे भी रखा जा सकता था, लेकिन ये जो ढका गया है ना, ये केयर का प्रतीक है कि कहीं पानी में कुछ पड़ ना जाए। ये छोटी छोटी चीजें ना यहाँ पे आप कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीज। ये आपके ना पर्सनल रिलेशन बनाएगा। भगवान आप सबको लंबी आयु दे, लेकिन जब मरोगे ना तो ये याद आएगा, अरे भगवान का पानी अब कौन रखेगा, अब भगवान से हार्ट कैसे रिवील करूंगा मैं, अब तुलसी महारानी की सेवा, अब वो सूखे पत्ते कौन निकालेगा, अब सेंटर कौन खोलेगा, अब दरी कौन बिछाएगा, अब प्रसाद कौन लेके आएगा, मैं तो जा रहा हूँ हे भगवान, कुछ दिन और जीता मैं। भगवान आपको बुला लेंगे अपने, मुक्त हो जाओगे आप। भगवान बोली मेरी चिंता कर रही है। हमारी क्या चिंता होती है, मेरा बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरा नौकरी क्या होगा, मेरी डिग्री क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। लोग उसी में फिर दोबारा पैदा होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनसे उनका पर्सनल रिलेशन है, इनसे रिलेशन नहीं है। तो मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्णा ना भजिया, जान या बुझिया विषया खाई। पूरा मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया इधर उधर फालतू के लोगों की सेवा करके, और जिसकी सेवा करने की उसकी करी नहीं, तब अफसोस में आदमी बिताता है। आप किसी भी ना सभ्य व्यक्ति से पूछना जिसे थोड़ी में इंसानियत है ना, वो मरते वक्त बोलेगा भाई साहब मैंने अपनी पूरी जिंदगी, एक मेरे रिलेटिव है आजकल आते हैं मिलने के लिए, मैं भी अपने गांव में प्रचार करने का प्रयास कर रहा था, भी जाता रहता हूँ। पूरा का पूरा गांव पत्थर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन उस पत्थर पे एक फूल खिला है। 60 साल का एक व्यक्ति है ना, वो बात समझ गया है। तो जब भी आते मेरे से बात करते हैं, कहते हैं प्रभु जी हमें बस ये तरीका बताइए ना कि जितना सीखा है उसको मिटाएं कैसे। उनके 5 बच्चे, 5 क्लास 1 ऑफिसर, तो 2 डॉक्टर, 5 ऑफिसर है। कह रहे हैं मैंने इनको सब कुछ करा धरा कर दिया, लेकिन मैंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, इनके चलते मैंने पूरी जिंदगी फूंक दी। अब मैं सोच रहा हूं कि वो सब कुछ वापस कैसे ले आऊं जो मैंने बचपन में सीखा था। उनका रियलाइजेशन नहीं। तो हम जिनके लिए इतना समय बिताने की सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें जरा सोचना चाहिए कि उनसे रिलेशन, क्या वो रिलेशन परमानेंट रहेंगे? ठंडे दिमाग से सोचना। इस शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, और इस आत्मा से जुड़ी हुई हर चीज परमानेंट है। चॉइस हमारी है किसको हम टाइम देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा इग्नोर करो, पर एटलीस्ट शरीर से जुड़ी चीजों को सेकेंडरी रखो और आत्मा से जुड़ी चीजों को प्राइमरी। हमारा प्राइमरी क्या, टर्शरी भी नहीं है, 5th क्लास 10th क्लास भी नहीं है, टाइम ही नहीं देते। वो तो सम और दिया था, भक्त लोग बुला बुला के बोल के आपको यहाँ लगा बैठा दिए। वरना मन तो ऐसा है ना कि जैसे ही 9 बजे ना पुर्र से भाग जाते हैं, तुरंत जाकर मोबाइल चेक करना शुरू करेंगे। हाँ 1 घंटा पता नहीं क्या हुआ क्या गया दुनिया में, तुरंत चेक करो। कितना विरह है हमें। तो भगवान से रिलेशन बनाइए, कुछ भगवान के लिए कुकिंग कीजिए, भगवान को हार्ट रिवील कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा की, थोड़ी क्लीनिंग कीजिए, बेस खोलिए, दरी बिछाइए,
प्रसाद कुकिंग में बनाने में हेल्प कीजिए, बांटने में हेल्प कीजिए, बट जाए तो वाइंड अप में हेल्प कीजिए। ये सारी भगवान की सेवाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, पंखे हैं, लाइट है, एसी है, इनकी सफाई कीजिए विथ परमिशन। पीने की साफ कर दिया, क्या किया ये, हमें साफ कर, मैं बोला साफ कर, हमने साफ कर दिया, सारा ले गए हम करोल बाग में साफ करके आ गए। वैसा नहीं करना, मतलब पूछ करके कोई भी चीज अगर आप करोगे ना, आप देखना आप भक्ति में प्रगति करोगे। क्योंकि जितने धोती कुर्ता वाले बैठे हैं ना, मैं तुमको जानता नहीं उतना, थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन इनसे आप किसी से पूछना। आज ये धोती कुर्ता में इसलिए क्योंकि इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ पर्सनल रिलेशन का काम किया है ना। आज आप धोती कुर्ता में कुछ ना कुछ आपने, मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन कुछ ना कुछ किया, तभी आप यहाँ बैठे हो इस फॉर्म में। तो पैंट शर्ट वालों कुछ पर्सनल काम करो, अगली बार आऊं तो धोती कुर्ता में नजर आना, समझ आया सर? तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा भगवान से ले। तो माता यशोदा को ने क्या कहा, मेरी माँ, स्वमातु मतलब मेरी माँ। हम लोग बोलते हैं ना, वो रे मेरी मम्मी, अब तेरी मम्मी होगी, मेरी मम्मी थोड़ी ना होगी, लेकिन हम लोग बोलते ऐसे है ना, हम थोड़ी बोलते हैं वो रही मम्मी, नहीं, वो रही मेरी मम्मी। जब हम लोग निकलते हैं ना क्लास से, स्कूल से छुट्टी होती है ना, बाहर में कई सारे पेरेंट्स खड़े रहते हैं ना, तो हम ढूंढते रहते हैं वो रही मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। वो क्या दिखा रहा, हमारा प्रेम दिखा रहा, उनके प्रति प्रेम। ऐसा ही चाहते हैं, उत्कंठित रहे भगवान के लिए, ये रहे मेरे कृष्णा, मेरे कानू, मेरे जगन्नाथ, ये भगवान। जब ऐसा भाव आपके अंदर आएगा, हमारे अंदर आएगा, तब भगवान हमारे ऊपर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। ये कृपा पाने का दूसरा तरीका है। ठीक है, तीसरा तरीका, इसी श्लोक संख्या 18 में एक और वर्ड आता है जिसमें लिखा हुआ है कि स्विन्न गात्राया। स्विन्न गात्राया का मतलब है वृथा श्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर। बोलिए, वृथा श्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर। बड़ा ही लोकल भाषा है, लथपथ। कृपा पाने का तीसरा तरीका क्या है, जब भी भगवान की सेवा करो ना, अपने आप को झोंक दो। क्या करना है, जोर से बोलो, झोंकना समझते हैं आप, फुल फ्लेज उसमें लगा दो। अब इसको उल्टा क्या होता है, ऊपर ऊपर कर लो। जैसे मान लो को बोलेगा क्लीनिंग करने के लिए, तो झोंक के क्लीनिंग करने का मतलब इसके अंदर का भी गंदगी निकलेगा, समझ रहे हो। और ऊपर मतलब ऊपर 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 साफ कर दिया, हो गया साफ कर। इसको हटाया था, नहीं हटाने की जरूरत है, यहाँ कोई देखने थोड़ी जा रहा है। मान लो पंखा साफ करेंगे, पंखे का ऊपर के एरिया को साफ करना, इसको कहते हैं झोंकना, होल हार्टेडली। आपने इधर कभी देखा पीवीटी वाले आए, पीले कपड़े वाले डांस करने, कभी कीर्तन उतर में आते हैं, बहुत पहले आए, मंदिर में देखो पीले कपड़े वाले, पीवीटी वाले जब नाचते हैं पूरा पसीने से लथपथ हो जाते हैं। इसको कहते हैं झोंक देना, पूरा अपने आप को एकदम लगा देना। और वो जो पसीना होता है ना, उसको देख करके भगवान दयाद रोटते हैं, वाह, ये हुई ना बात। किसी के लिए भी, जैसे शादियों में देखना, कभी कभी लड़की की शादी होती है ना, तो कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है ना जो पूरा अपने आप को झोंक देता है, नहीं भगवान। तो शादी के बाद लोग उसको पकड़ते हैं, भाई शादी तो वास्तव में तेरे चलते हुई है, तूने पूरा अपना 100% दिया, पूरा झोंक दिया था तूने। होता है ना, देखा ना हमने कभी कभी, या किसी प्रोग्राम में, मोहल्ले में सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, कुछ भी होता है ना, कोई एक व्यक्ति जो पूरा झोंक देता है। वैसे ही भगवान की सेवा में अगर हम लगे हैं ना, फुल फ्लेजेड, जितने देर के लिए भी पूरा उसमें अपने आप को झोंक, ऊपर से नहीं, एकदम दिल से, आपको पता भी ना चले कि संसार में क्या हो रहा है, होल हार्टेडली। भगवान ने देखा जब माता यशोदा उनको बांध रही थी, तो उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था, बस यही चल रहा था कि आज उसको बांधना है। हम लोग का LLTT होता है, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। मन है पूजा पे, ध्यान है भूजा पे, तुम देखते कुछ है और सोचते कुछ, कर रहे हैं जाप, मन में चल रहा कुछ और। इसको झोंकना नहीं कहते। तो जब आप चैंटिंग करते हो, पूरा अपना तन मन धन लगा दो। जब आप भागवत पढ़ते हो, बस भागवत ही पढ़ना है। जब आप क्लास में बैठे हो, बस क्लास की बात है, भूल जाओ सब कुछ दुनिया में। अगर कोई सेवा दी गई ना, बस अच्छे से लग जाना। श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे तमाल कृष्ण महाराज, उनको जब कहा गया कि जाइए मायापुर का भूमि आपको लेना, वो गए लेने के लिए, पूरा अपने आप को झोंक दिया, लेकर ही आए वहां से, पूरा अपने आप को लगा दिया। उसी तरह परम पूज्य पताका महाराज जी, उनको देखो, पूरा अपने आप को झोंक दिया है उन्होंने मायापुर के प्रोजेक्ट के लिए, क्या से क्या बना दिया, देखने को बनता है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा अपने आप को झोंक दिया। कोई पीछे प्रभु जी बता रहे थे, शायद ही कोई ऐसा जोन होगा
महाराज का, जहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना होता हो भरपूर। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने अपने आप को पूरा झोंक दिया। हम झोंकते नहीं हैं, हम बस सुपरफिशियल रहते हैं। देखो, जब तक समुद्र के आप नीचे भीतर नहीं जाओगे ना, तब तक वो कीमती हीरे जवाहरात नहीं प्राप्त होंगे। ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। अगर आपको तैराक बनना है अच्छा, तो आपको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। आप सोचोगे कमर भर के पानी में छप्पर छप्पर मार लें, नहीं चलेगा, एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे आप। तो अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए, पसीना बहाना होगा, मेहनत करना होगा। लोग आर्टिफिशियल मेहनत करने के लिए ना शीशे के जिम में जाकर के देखो, अपने आप को झोंकने का प्रयास करते हैं। कितना आर्टिफिशियल लगता है वो, कैसे करते हैं, हमें तो महा बोरिंग काम लगता है, एक ही जगह पे दौड़ रहे हैं। कभी सपने में सोचा था ऐसा दिन भी कभी आएगा? सामने दिख रहा डिजिटली 10 किलोमीटर, जगह उतना ही। अरे वर्क का डेफिनेशन क्या है? वर्क का डेफिनेशन पता है आपको? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू, भाई फोर्स और डिस्टेंस दोनों तो होना चाहिए ना। फोर्स अगर डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो वहीं का वहीं है। ये कैसा वर्क है? फालतू चीज है। अब उसका पसीना वो महक रहा, उसका पसीना वो महक रहा, इसी के अंदर बंदा बड़ा बेड़ा कर, ये कोई सिस्टम नहीं है। झोंकना भगवान के लिए झोंकी। तो माता यशोदा ने अपने आप को पूरी तरह भगवान में झोंक दिया था, इसलिए भगवान उन पे कृपा की है। और लास्ट वर्ड जिसमें आता है, दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा, यानी कि अधिक काम करने से थकी का अनुभव करती हुई अपनी माता को। चौथा वर्ड आता है परिश्रम। भगवान की सेवा में कभी भी परिश्रम करने से चूकना नहीं चाहिए। यहां मैंने बताया इसके पहले अपने आप को झोंकना, पर यहां परिश्रम करने का मतलब होता है किसी काम का इनिशिएटिव लेने से पहले डरना नहीं चाहिए। कई लोग डरते हैं। जैसे मान लो प्रभु जी ने पूछा कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा, आप में से कौन कौन, अरे आप कौन ले, मैं तो ना बोलने जा रहा, तब फंसना नहीं आ रहा, मतलब ना होगा, क्यों बोल रहा है? पहले डर गए। अरे डरते क्यों हो, कूद पड़ो। जैसे मान लो कोई सेवा दी गई, भाई कौन कौन जाएगा, और आज कुक प्रभु नहीं है, आज खिचड़ी बनानी है। मैं तो बना लेता प्रभु जी, मेरी नाभि कौड़ी हिली हुई है, मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा। पहले ही यार हिम्मत आ रहे, अरे कुछ तो कर ले, जाके नींबू काट लेना, नींबू में कौड़ी क्या हिलेगा? वो खड़े तो हो जाते भाई, बर्तन ही धो लेते, कुछ पानी मतलब टोटी चल रहा हो, नल खोल देते उसका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही लोग ना हिम्मत हार जाते। तो सिद्धांत चित्त बलिया न करी आलस्य, आलस्य बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आलस का भक्ति में कोई जगह नहीं है। आलसी को क्या कैसे लगाओगे? आलसी को बहुत मुश्किल है। तो आलस से क्या उल्टा होता है? परिश्रम। भगवान के लिए परिश्रम। हनुमान जी के लिए क्या गाते हैं? राम काज करीबे को आतुर। आतुर मतलब समझते हैं आप? हम तैयार हैं। व्हाट नेक्स्ट? प्रभु जी बताइए क्या करना है नेक्स्ट हमारे को? प्रभु जी खाली हम ही करेंगे। नेक्स्ट इसकी बारी। नौटंकीबाज। अरे सौभाग्य है भाई, आपको सेवा का मौका मिल रहा है, क्यों घबरा रहे हो आप? बढ़ चढ़ करके भाग लो, सोचो मैं भाग्यशाली हूं, सेवा मुझे मिला। हनुमान जी एक बार राम जी से दुखी हो गए थे। राम जी लिस्ट बना रहे थे कौन कौन उनका 1 नंबर सेवक था। सब लोगों का नाम लिखा हो। हनुमान मेरे तो नाम ही नहीं है, मेरी कोई सेवा नहीं है। तो उनके लिए स्पेशली क्या बोला? चिटकी बजाना, जब मैं करूं हाँ जो मैं कर लूँ, क्योंकि उनको सेवा चाहिए। जो भगवान की सेवा करना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि पूरे VIP सेवा चाहिए प्रभु जी, मैं तो गाऊंगा तभी आऊंगा, मुझे गाने दोगे तो मैं आऊंगा, नहीं गाने में नहीं आ रहा। सिंपल है प्रभु जी। अब बहुत हो गया कोरस, अब बहुत हो गया पीछे बैठना, भाई आगे बैठेगा। हाँ, विजय के बगल में जय बैठेगा, जय विजय, और मैं सीनियर डिवोटी हूं। अरे भैया जो मिले, आपका ताल बजाओ, पीछे बैठो, दीप जलाओ, सेवा मिल तो रही है ना। अगर हम सेवा के लिए लालायित रहेंगे, कोई ना कोई सेवा अवश्य मिलेगी। और उन सेवाओं को मिलने में कभी भी इफ्स एंड बट्स, किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए हमें ये मिला ना, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो सिद्धांत चित्त बलिया न करे आलस्य। आप भक्तों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी सेवा सिद्धांत को समझिए, फिलॉसफी को समझिए, और जो भी थोड़ी बहुत सेवाएं आपको मिलती हैं आप कीजिए। अगर नहीं मिलती तो बोलिए कि प्रभु जी मुझे भी छोटी मोटी सेवा दीजिए, मैं भी अपने भगवान से रिलेशन को डीप करना चाहता हूं। इनके पास सेवा की कमी नहीं है, इनके पास तो पूरा मोटी किताब रखी हुई है, सुपर चैंपियन है, बहुत सारी सेवाएं इनके पास। आप खाली बोल के तो देखो, आपको कुछ ना कुछ सेवा जरूर देंगे।
और अगर आपको ज्यादा लगे तब बोल सकते हो जी थोड़ा सा इसमें संशोधन हो सकता है क्या, बिकॉज आई हैव दिस और आप प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए, बट प्लीज डू सम सर्विस। आप भगवान की सेवा कीजिए। आप इन सेवाओं को जब करोगे ना, आप खुद महसूस करोगे कि आपका आपका जीना सार्थक हो रहा है, सफल हो रहा है। वरना इस धरती पे बोझ है हम, ये 60-70 किलो का ना शरीर का लोथड़ा लेकर के घूम रहे हैं, कोई काम का नहीं है, बोझ है हम लिटरली। लेकिन जब भगवान की गुरु की सेवा करोगे ना, तब आपको लगेगा अब मेरा जीवन सार्थक है, खुद महसूस होगा। प्रभुपाद ने कहा है कि जब आप खाना खाते हो, आपका पेट भरता है, आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप खुद महसूस करते हो क्या, ताकत और संतुष्टि, इसको कहते हैं हृष्ट पुष्ट। जब खाना खाता है ना, उसी तरह जब आप भगवान की सेवा मेहनत करके करोगे ना, आपको खुद महसूस होगा कि यस मैं यहां कुछ कर रहा हूं, आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। और ये ऐसा सेटिस्फैक्शन है ना, कभी खत्म नहीं होगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये आनंद की वृद्धि बढ़ती जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, पता है, क्योंकि मैं खुद 20-25 साल से कर रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं। आज भी ऐसा लगता है ना कि मैं इसको पहली बार आया, आज भी क्लास देते हुए मुझे वही एनर्जी महसूस होती है। क्यों पता है? क्योंकि भगवान एनर्जेटिक है। अगर आप किसी एनर्जेटिक के संपर्क में रहोगे तो आप भी एनर्जेटिक हो जाओगे। यही है उत्साह का स्रोत। भगवान परफेक्ट है, आप इम्परफेक्ट हो, लेकिन आप अगर परफेक्ट के टच में आओगे तो आप भी परफेक्ट हो जाओगे। भगवान जो बोलते हैं वो परफेक्ट बोलते हैं, हम जो बोलते हैं इम्परफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर भगवान संपर्क में आएंगे और उनकी वाणी दोहराएंगे, हम भी परफेक्ट हो जाएंगे, हमें भी लोग सुनेंगे। तो इस प्रकार से परिश्रम करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। माता यशोदा परिश्रम करने से ना हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं बोला ना अब नहीं बंध रही, मेरे से नहीं होगा, ए रति माता तू बांध दे, मेरे से ना बंध रहा है, ये तो मैं तो डेलीगेट कर दिया, कोई बांधेगा इसको क्या, मैं थक गई, मैंने बांधना। खुद ही सारा परिश्रम उन्हें खुद ही किया। तो इस परिश्रम को देख करके भगवान ने उनके ऊपर कृपा बरसाई। और कृपा कैसे बरसाई? हाँ, भगवान ने बोला चलो अब आप मुझे बांध सकते हो। तो अगर आप भगवान को बांधना चाहते हो अपने प्रेम के रस्सी में, अगर आप भगवान का आलिंगन करना चाहते हो, अगर भगवान को पाना चाहते हो, तो यशोदा मैया की तरह आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप एफर्ट तो लगा रहे हो, लेकिन उस एफर्ट के साथ साथ स्पिरिचुअल कृपा भी चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। तो 4 चीजों से आएंगी। पहला मैंने क्या बताया था? सबसे पहला, हर परिस्थिति में हार नहीं मानना, दुखी नहीं होना, स्माइल करते रहना, सर्विस विथ स्माइल। कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ, खराब हुआ, फेल हुआ, जो हुआ कोई बात नहीं है, सब भगवान का। फेल भी आप ही का है और पास भी आप ही का है। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। दूसरा क्या था? पर्सनल कनेक्शन। कौन सा वर्ड था? स्वमातु। हर किसी का भगवान से कैसा होना चाहिए? पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपका भगवान से पर्सनल कनेक्शन है, आप फील करोगे, आपको लगेगा मेरा मंदिर, मेरा बेस है, ये मेरे ठाकुर जी हैं। आप वेट नहीं करोगे किसी और का। जब आरती हो रही है आप वहां पे प्लेट लगाओगे, आप वेट नहीं करोगे कहां से कैसे करें, कूद के खुद करोगे, लाई प्रभु जी मैं करता हूं। ये चीज ना भगवान को बड़ा पसंद आता है, पर्सनल रिलेशन। और तीसरा, अपने आप को झोंक दो, ऊपर ऊपर नहीं करना। दे दिया जैसे खाना पूर्ति करके चल दिया, जब ने कर लिया, जब जा रहा हूं, आधा घंटे का टाइम मैं जा रहा हूं, नहीं, गिव योर 100 क्या 1000% झोंक दीजिए। और लास्ट, सेवा लेने से कतराइए मत, परिश्रम करने से कतराइए मत। हम जब कतराएंगे तो फिर माया की सेवा करेंगे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया दौरे। अगर कृष्ण को भूल के आप कहीं और जाना चाहोगे तो माया रेडी है पकड़ने के लिए। किसी न किसी की परिश्रम करना ही है, क्यों ना भगवान की परिश्रम करें। तो ये 4 काम कीजिए, दामोदर लीला से ये 4 वर्ड्स उठाइए, अपने जीवन में डालिए, आप देखिएगा आपके ऊपर कृपा होगी। आप फील करेंगे कि एफर्ट के साथ साथ भगवान की मर्सी जो है हमारे ऊपर आ रही है, एंड यू विल वेरी वेरी ब्लेस्ड। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हमारे पास थोड़ा समय है, अगर आपकी कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कमेंट्स? समझ में आया? यस नो नो यस। पीछे वाले बताओ, समझ में आया? वो कह रहे ना, नहीं समझ में आया ना? आ गया। किसी अगर प्रश्न का हाथ खड़ा कर सकता है और फिर पूछ सकते हैं। पूछिए। कंपैरिजन विथ अदर्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको द्वेष कहते हैं, इसको द्वेष कहते हैं। तो दूसरों से कंपटीशन करना द्वेष होता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है,
कटवरिया सराय में कई साल पहले देखा था, उसमें लिखा हुआ था हाउ वी इंजेक्ट कंपटीशन इन योर ब्लड। भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। दूसरों से प्रतिस्पर्धा खत्म कर सकते हैं अपने से प्रतिस्पर्धा करके। आप अगर 90% लाए हो, आप ट्राई करो नेक्स्ट टाइम 95 लाने का, 95 लाए हो 98 लाने का, 98 लाए हो 100 लाने का, 100 लाए हो मेंटेन करने का। खुद से कंपटीशन करो, आपको बाहर से कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी से आपकी दुश्मनी नहीं होगी। खुद से कंपटीशन करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हर 15 दिनों पे एकादशी के दिन, उसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण। 15 दिन में पहले क्या था, आज क्या हूं। पहले मैं 4 माला करता था, अब मैं 6 माला करता हूं। देखना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरों से क्या कंपेयर करना, हर किसी का अपना स्टाइल है, अपना तरीका है, अपना भाग्य है, अपना परिस्थिति है कि नहीं। सब कुछ सेम थोड़ी ना है। मेरी कोई मतलब ही नहीं है। आम और अंगूर का क्या कंपैरिजन, दोनों फल हैं लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के, कोई मैचिंग ही नहीं है। उसी तरह हमें और समाज के लोग हैं, इनसे बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। खुद से कंपटीशन करना चाहिए। आप खुद से कंपटीशन करोगे ना, दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? आध्यात्मिक भगत सिंह कॉलेज वाला नहीं? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके ध्यानपूर्वक श्रवण के लिए। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना और हम आशा करते हैं कि जितने ध्यान से आपने सुना है उतने ही ध्यान से आप इसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे ना? यस नो यस? श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।